चलिए हम लोग कहाँ पे थे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा था कल कि कितना बॉडी चाहिए हो, सिंगल बॉडी। कितना बॉडी चाहिए? सिंगल बॉडी चाहिए। दूसरा बात, अगर मैं पूछूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सिर्फ यूनिसेलुलर में होगा या मल्टी सेलुलर में या दोनों में होता है? दोनों में होता है। क्या ध्यान दीजिएगा, आदमी फंस सकता है लेकिन फंसिएगा मत आप लोग। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म में होता है। कौन कौन है वो भैया? तो दो लोग हैं, एक है आपके यूनी सेलुलर और एक है आपका मल्टी सेलुलर। ये कल बताना थोड़ा छूट गया था। मल्टी सेलुलर अभी बता देते हैं। सेलुलर जैसे यूनिसेलुलर की बात करेंगे आप तो आप ले लेंगे अमीबा। और क्या देखे थे हम लोग अभी और क्या देखे थे? बहुत सारा, एक राइजोपस है, लिस्मानिया है, और कुछ था? बहुत सारा मिलेगा, देखेंगे आगे। और मल्टी सेलुलर में अगर जाएंगे तो प्लांट हो गया। प्लांट को दिक्कत है लेकिन एक मिनट, प्लांट ना ना ना, प्लांट में जो हम पढ़ेंगे ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। कौन सा? और ये क्या है? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में वो आप ले लीजिए, क्या बोलते हैं, एल्गी। एल्गी, एल्गी जानते हो? समझ एल्गी कैसे होता है? एल्गी समझते हो ना जी? एल्गी, एल्गी क्या होता है आपका? एल्गी हो गया फंगी। फंगी, फंगी जानते हो? फंगी, ये सब मल्टी सेलुलर होते हैं। एल्गी और फंगी का होता है मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर नहीं होता है। ऐसा भी कौन सा अथी होता है? एक और है आपका, उसका नाम सुने हो? हाइड्रा का नाम सुने हो? हाइड्रा, हाइड्रा, ये भी कैसा होता है? मल्टी सेलुलर। तो ये सारे मल्टी सेलुलर है और इनमें कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है? एसेक्सुअल। ये सारे यूनिसेलुलर है, कौन सा हो रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाइड्रा एक प्लांट की जैसा होता है, प्लांट का जैसा प्लांट है ये है, नमी वाली जगह पर आता है, मॉइस्चराइज वाला। तो इस साथ बात से पक्का हो गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर में होता है और किसमें होता है? मल्टी सेलुलर में भी होता है। इसमें सिंगल बॉडी की नीड होती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे मेथड्स है रिप्रोडक्शन करने के लिए। जैसे हम लोगों ने कल मेथड नंबर 1 पढ़ा था, फिजन मेथड। क्या पढ़े थे? बाई फिजन। फिजन में पढ़े थे कि दो तरह का फिजन होता है। एक होता है बाइनरी फिजन ना, समा। एक का पढ़े थे मल्टीपल फिजन। किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत। बाइनरी फिजन में क्या देखे थे हम लोग कि इसके थ्रू दो नए क्या बनेंगे, ऑर्गेनिज्म का बर्थ होगा। इस मल्टीपल फिजन के थ्रू ढेर सारे ऑर्गेनिज्म का हो जाएगा, बर्थ होगा, रिप्रोडक्शन होगा। ठीक, इसका एग्जाम्पल अगर बात की जाए बाइनरी फिजन का तो हम लोग दो लोगों को देखे थे, एक अमीबा का देखे थे और एक किसका देखे थे हो? लिस्मानिया का देखे थे। लिस्मानिया, हाँ स्पेलिंग गड़बड़ लग रहा मुझे भी। कैसे था? LEI था ना? सही करियो, हाँ ऐसे था, LEISH, 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 लिस्मानिया। ये दोनों में कौन सा हो रहा था? बाइनरी फिजन। अब मल्टी फिजन में कौन सा था? एगो समा, एगो एम से को था ना, प्लाज्मोडियम था, प्लाज्मोडियम था, प्लाज्मोडियम। ये कौन है भैया? प्लाज्मोडियम भैया है ये। हो गया प्लाज्मोडियम, है ना? वो हमारे आदरणीय प्लाज्मोडियम साहब, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं? बोलेंगे हम तो बोलेंगे,
हम बोलेंगे भैया। तो प्लाज्मोडियम कौन सा होता है? मल्टीपल फिजन। इसका एक न्यूक्लियस ढेर सारे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होकर के और मेच्योर होकर के ढेर सारे प्लाज्मोडियम का निर्माण कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है, बर्थ करता है, रिप्रोडक्शन करता है। कहानी खत्म। अब चलते हैं कि दूसरा आप कौन सा है, ठीक है? चलिए दूसरा आपको कौन पढ़ना है? ले, कहाँ गया सो? बायोलॉजी कहाँ गया? सो गया, रास्ता हो गया तो। अरे बायोलॉजी में आईबीए बताया था, पढ़े हो तुम लोग? बताना पड़ेगा, पता है? 9th में पढ़े थे? अच्छा, आईबीएफ नहीं बताया हूँ? टेस्टी बेबी ये सब वगैरह, आईबीएफ टेस्टी बेबी, एचआईवी बता दिया। हाँ, यस यस यस, हाँ। अच्छा पता है तो का पता ससुरा, और वो एग्जाम में टकरा जाए। फिजन के बाद का पढ़ना हम लोग को? हाँ, ये याद आया कि ये जो आपका है क्या बोलते हैं, लिस्मानिया जो है, कहाँ का लिस्मानिया? यहाँ लिस्मानिया। इस लिस्मानिया के कारण कौन सी बीमारी होती है? वो भूल गया रे? काला जार, काला हर, काला जार, काला, छोटा उसके बाद जार, ध्यान दिए, काला जार बोलो चाहे काला अजार बोलो, अचार मत बोल देना। काला जार बीमारी होती है। चलो अब पढ़ना है तुम लोग को, मल्टीपल फिजन बता दिया। फ्रैगमेंटेशन का पढ़ना है, फ्रैगमेंटेशन। ये जिस तरह से वो मेथड था ना आपका फिजन, वैसे ये भी एक तरह का क्या है, फ्रैगमेंटेशन है। तो यहाँ पर कर दीजिए कि बाई फ्रैगमेंटेशन। ये आपका रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, एक सेक्सुअल का एक टाइप है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ढेर सारे टाइप होते हैं। पहला टाइप पढ़े आप लोगों ने क्या, बाइनरी फिजन, सॉरी बाई फिजन मेथड, और दूसरा पढ़ रहे हो बाई फ्रैगमेंटेशन मेथड, है ना? फ्रैगमेंटेशन बोलो तो एक दो बार, फ्रैगमेंटेशन मेथड। पहले का फिजन मेथड, दूसरा फ्रैगमेंटेशन, फिजन और फ्रैगमेंटेशन। अब बात करते हैं ना फ्रैगमेंटेशन में होता क्या है और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में ये नियम काम करता है, ध्यान देना अच्छे से। ये अलग था, इसमें सेल डिवीजन होता है, ठीक है? पर इसमें सेल डिवीजन नहीं होता, इसमें दूसरी कहानी चलती है। कहानी क्या चलता है कि इस वाले मेथड में कोई ऑर्गेनिज्म है ना, उसके बॉडी को तुम क्या करो कि कट, बहुत सारे पीसेज में कट कर दो। अच्छा, वो खुद से अपना बॉडी को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा बहुत सारे हिस्सों में। हाँ, अब तोड़ के फिर वो जो उसके पार्ट्स है बॉडी के, वो फिर ग्रो करके, डेवलप करके एकदम सब कुछ, मतलब फिर से नया एक बॉडी बन जाएगा कंप्लीट। समझ पा रहे हो? जैसे अगर हाइड्रा की बात की जाए, हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा आपका ऐसे होता है, मान लीजिए ऐसा हाइड्रा, सपोज इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से ऐसे का कर दिया, काट दिया, एक टुकड़ा ये बना, एक टुकड़ा ये बना, एक टुकड़ा ये बना, 3 टुकड़े बन गए इसके। अब कुछ समय के बाद क्या होगा कि ये तीनों के तीनों जो टुकड़े हैं कंप्लीट हाइड्रा बन जाएंगे। क्या हो जाएगा? कंप्लीट हाइड्रा बन जाएगा, कंप्लीट हाइड्रा बन जाएगा ये तीनों टुकड़ा। तो आपने क्या देखा कि फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, उसके बॉडी के पार्ट से ही क्या बन जाता है, नया बॉडी बन जाता है। अब तुम इसको हाइड्रा को काट दो बहुत सारे पीसेज में, या खुद अपने आप बॉडी को क्या करता है, हाँ, वो सारे उसके पिट्स जो है बॉडी के, वो सारे पार्ट्स नए नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, हाँ, रिप्रोडक्शन इसी करता है ये। हाँ, ये खुद से भी अपने आप को तोड़ तोड़ के नया बनाता है, आप इसको काट के भी बना सकते हैं। इससे दूसरा तरीका क्या है कि हाइड्रा ही है आपको, मान लो कंप्लीट हाइड्रा है, कुछ ऐसे ही दिखता है। तो ये क्या करता है ना, एक प्रोसेस लगाता है बर्डिंग, यहाँ से एक बर्ड का निर्माण करेगा, इसको बोलते हैं बर्ड। छोटा सा एक हाइड्रा के जैसा निकल रहा है ना, हाइड्रा से छोटा सा हाइड्रा, ये कंप्लीट हाइड्रा है, छोटा सा हाइड्रा निकल रहा है। तो एक मतलब कि बाई फ्रेगमेंटेशन ही हो रहा है इसके अंदर। पर एक और इसमें एक्स्ट्रा चीज कहा गया, बर्ड। बर्ड जो छोटा सा हिस्सा निकल रहा है ना,
इसको बोलते हैं बर्ड, जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको बर्ड बोलते हैं। ये बर्ड थोड़ा सा ग्रो करेगा, क्या करेगा, ग्रो करेगा। जैसे दूसरा स्टेज बना, स्टेज नंबर 1, अगला स्टेज, ये हो गया। अगला स्टेज में क्या होगा कि ये ऐसे ही रहेगा पुराना वाला अपना हाइड्रा, आइए टूट के यहाँ नीचे धरती पे गिर जाएगा, इसे मान लो गिर चुका है, ऐसे गिर गया है। और फिर ये सीधा हो जाएगा और अपना जमीन में पकड़ लेगा, सब कुछ न्यूट्रिशन जड़ पकड़ के लेने लगेगा, फिर नया हाइड्रा बन जाएगा। तो हाइड्रा ऐसा भी काम करता है बाई बडिंग, क्या बोलते हैं इसको, बडिंग प्रोसेस। मेन प्रोसेस आपका नाम है फ्रेगमेंटेशन, उसी में क्या गया आपका क्या, बॉडिंग प्रोसेस। हाँ, देखो जब भी अपने बॉडी के पार्ट को ब्रेक खुद से करे या कोई इसको ब्रेक कर दे, पार्ट को काट दे, पीसेज में तोड़ दे, वो सब क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन। तुम कहोगे सर अमीबा तो यही कमा कर रहा था, अपने आप को तोड़ रहा था, ठीक है, तो वो अमीबा यूनिसेलुलर था और वो अपना क्या कर रहा था, सेल डिवीजन कर रहा था, एगो सेल को डिवाइड करके दो सेल बना रहा था। यहाँ पे एगो सेल ना है, कंप्लीट इसमें ढेर सारे सेल होंगे, एगो सेल है यहाँ से पे, सेल डिवीजन हो रहा है, ये बॉडी का डिवीजन हो रहा है, सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अमीबा हो चाहे आपका लिस्मानिया हो, इसमें सेल डिवीजन हो रहा है, फिजन प्रोसेस होता है, बाइनरी फिजन। आइए जो आपका कहा गया प्लाज्मोडियम है, इसमें होता है मल्टीपल फिजन, क्या होता है, मल्टीपल फिजन। एक सेल होता है, एक ही सेल से एक न्यूक्लियस से ढेर सारे सेल, ढेर सारे न्यूक्लियस बन के वो ढेर सारे क्या बन जाते हैं, ऑर्गेनिज्म। पर यहाँ का कहानी है कि हाँ, एक ही सेल में कोई कई ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है। हाँ, और कौन है हाइड्रा, हाँ, और उसी को कैसे छिपकली का पूछ टूटा तो नया पूछ आ जाता है, वैसे ही ये सारे बॉडी का पार्ट्स कट किया ना, फिर नया कंप्लीट बॉडी बन जाएगा। तो कहीं से काट दो, मुड़ी काट दो, पैर काट दो, हालांकि मुड़ी पैर तो इसका है कुछ नहीं, फिर भी कहीं से काट दो। और कौन कौन है, स्टार फिश है, हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, हाँ प्लेनेरिया है, ये सब क्या है, फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है। कौन कौन है, स्टार फिश, कहाँ लिखूं, ऐसे मिटाता हूँ, इसका तो कोई काम नहीं है अभी, है ना। कौन है भैया आपका, स्टार फिश, स्टार फिश हो गया, प्लेनेरिया हो गया, प्ले कहाँ गया रे ससुर के नाते, ओ माय गॉड, PLANAR है प्ले, कितना आसान है, बेकार है देखना। प्लेनेरिया हो गया, हाइड्रा हो गया, स्टार फिश हो गई, एक और है, नहीं है। चलो भाई अब बात करते हैं, अगर आपको फोटो देखना है ये सब कैसा होता है देख सकते हैं, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ फोटो, ठीक है। तो पहली बात, स्टार फिश का फोटो तो सबने देखा है, नहीं देखा है जी, स्टार के जैसा होता है, ऐसे होता है, ये क्या है, स्टार फिश है, सोए हो, 5 गो होता है, अब ठीक है, स्टार फिश हो गई। हाई जो है ना आपका प्लेनेरिया, ये अजीब टाइप का होता है सबसे। देखे हो, याद आया कुछ, नहीं देखे हो, रुको दिखाता हूँ अभी, कहाँ है समाज चैप्टर, ये मिल गया मुझे, देखो दिखा, ये है प्लेनेरिया, क्या है, प्लेनेरिया, ऐसा ही ठीक तो बनाया हुआ हो, एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इसका न्यूक्लियस टूट गया, आंख से बना दिया हूँ, इसका न्यूक्लियस यहाँ रहता है ऐसे, ठीक है ना। ये क्या आपका प्लेनेरिया, बनाना है ना, सही जा रहा हूँ, ये आपका प्लेनेरिया, ये स्टार फिश प्लेनेरिया, है क्या हो गया हाइड्रा, ठीक है ना।
ध्यान समझो। तो यहाँ वही कहानी है, इसको बहुत सारे टुकड़े बना दो, कट कर दो, काट दिया हम, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा। अर्थवर्म भी ऐसे ही होता है ना, मर जाएगा, इसमें दूसरा कहानी है। ठीक है ना, याद देखो, उसको काट दोगे तो काट नया बन जाएगा, मर जाएगा। हाँ, अर्थवर्म की तरह ही होता है, लेकिन उसका सर जो होता है ना, वो हैमर की तरह होता है। हाँ, तो वहां बात कहाँ करो, यहाँ सीखो ना, इसका नाम सीखो, इसका डीएनए सीखो, कैसा दिखता है, ताकि एग्जाम में फोटो बना के लिखना होगा, एक्सेसरी प्रोडक्शन पूछ देगा तो। चलो, इसका नाम क्या है, प्लेनेरिया, ये ऑर्गेनिज्म है। और दूसरी बात, इसके बॉडी को हम कट कर देंगे तो वापस से रीजनरेट कर लेगा। देखो, रीजनरेट से याद आया कि आप इसमें क्या लिखे थे, बॉडी कहाँ लिखे हैं, क्योंकि आपने एक बर्ड का फॉर्मेशन किया और फिर बर्ड नीचे गिर गया, उस वही बर्ड एक डेवलप हो करके नया बन गया हाइड्रा, इसको बॉडी प्रोसेस बोल दिए। बर्डिंग किसके अंतर्गत आएगा, फ्रेगमेंटेशन के अंदर ही आएगा वो। वैसे ही ये लोग तो बर्ड वगैरह कुछ नहीं निकालते, इस अपने बॉडी को डिवाइड करते हैं, काट दिया जाता है या काट लेते हैं, तोड़ देते हैं, अपने आप को ब्रेक कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, स्टार फिश की वही कहानी है। तो इनमें होता है रीजनरेशन, का होता है, ध्यान देना। तो प्रश्न आएगा रीजनरेशन के बारे में लिखने के लिए, तो आप स्टार फिश, हाइड्रा और क्या प्लेनेरिया के एग्जाम्पल ले सकते हैं, तीनों में होता है। हाइड्रा में दो काम हो रहा है, रीजनरेशन भी हो रहा है, बडिंग भी हो रहा है, और इनमें सिर्फ क्या हो रहा है, रीजनरेशन। अब इसमें कैसे होगा स्टार फिश में रीजनरेशन, यहाँ से काट दो, काट के यहाँ से अलग कर दो ससुरा को, लो काट दिए हम, या तुम्हारा मन कैसे बीचे में से काट दो, इसे काट दो, अलग अलग कर दो, कहीं से काट दो, तो फिर वो अपने आप को ग्रो करके क्या कर लेगा, एक्स्ट्रा स्टार फिश से वो अलग से एक का दो को बना लेगा, तीन को बना लेगा। तो हम लोग दो चीज पढ़ लिए, फ्यूजन पढ़ लिए और क्या पढ़ लिए, बाइनरी फ्यूजन, सॉरी, फ्यूजन को क्या पढ़ लिए, फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन में देखा हम लोगों ने कि दो चीज आया, एक रीजनरेशन, एक बर्डिंग आ गया। एक कौन आया, एक कौन आया, रीजनरेशन। बर्डिंग किस में आ रहा है, हाइड्रा में, और रीजनरेशन किस में आ रहा है, प्लेनेरिया में और स्टार फिश में। कोई डाउट किसी को नहीं ना। अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं क्या बच रहा है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन आपका पढ़ना है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव, सिंपल है यार, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले पढ़े हो फ्यूजन, फिर पढ़े हो फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद कहाँ गए, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। फिर से बोल दो तो, फ्यूजन, फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। फिर से फ्यूजन, फ्रेगमेंट, दोनों एक से है, फ्यूजन फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, बोलिए, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, बोलो समा, बोलो जोर से। बताओ, अमीबा में, लिस्मानिया में फ्यूजन, और बाइनरी फ्यूजन, हाँ, ऐसे बताना है, बाइनरी फ्यूजन इन लिस्मानिया, कोई दिक्कत है। अगर बात करेंगे मल्टीपल फ्यूजन किस में देगा, प्लाज्मोडियम, मल्टीपल फ्यूजन प्लाज्मोडियम ना हो। चलो, इसमें जितना टुकड़ा बना होगा उतना ऑर्गेनिक पैदा हो जाएगा, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल मैंने लिस्मानिया फोटो बना के दिखाया था, आप लोग को याद आ रहा है ना कैसा था, फोटो को ध्यान दिया, एग्जाम में बनाया होगा तो एग्जाम में नंबर मिलेगा। आई प्लेनेरिया का स्टार फिश का डिजाइन याद रखना। चलते हम लोग आगे, आगे कहाँ गए, तीसरा का नियम पे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसमें क्या होता है, देखो, आपने सुना होगा कि गुलाब का एक पौधा है, तो उसके एक ब्रांच लो और उसको उसमें से कट करो, और कट करके धरती में जोड़ दो, जोड़ दो मतलब कि खोज दो, आप पानी न्यूट्रिशन दे दो, तो क्या हो जाएगा, एक नया आपका गुलाब का पौधा उसमें से बन के तैयार हो जाएगा। नहीं सुने आप लोग, सुने हो, चमेली का भी ऐसे कर सकते हो, गुलाब का कर सकते हो, अंगूर का कर सकते हो, अंगूर का जाइए बागान में और उस अंगूर के कहीं से थोड़ा सा ब्रांच काट के लिए, छोटा सा, मोटा सा, बड़ा सा, पतला सा, कोई भी, और अपने यहाँ खोस दीजिए धरती के अंदर, मतलब लगा दीजिए, पानी न्यूट्रिशन दे दीजिए, खाद पानी,
एक नया पौधा उग जाएगा अंगूर का। आपको यही नहीं, आम में ऐसा नहीं होता है। आम का ब्रांच काटिए और खोद दीजिएगा, आम का पौधा बन जाएगा? नहीं बनेगा, ठीक है ना, उसका बीज होता है। तो यही आपको ध्यान देना है। प्रोसेस तो समझ में आ गया आपको कि कैसे होता है, किसमें होता है। ये सब प्लांट पौधे वगैरह नहीं होते, एनिमल में नहीं होता, इसलिए इसका नाम ही क्या है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। बीज वाला तो वो चलेगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बीज कैसे बनता है, मेल फीमेल का स्पर्म वो मिलेगा, वहां भी पढ़ाएंगे आपको। हालांकि वहां स्पर्म नहीं चलेगा, स्पर्म तो आदमी चलता है, पर एक एक वहां पर हम क्या बोलेंगे, ओवम। अब वहां पे एक आता है आपका प्लांट बोलते हैं उसको, पोलन ग्रेन का नाम सुनो, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन जो है ना, उसमें प्लांट में मेल का सेक्स सेल होता है, और जो ओवम है फीमेल का सेक्स सेल होता है। यानी कि हम जो पढ़ाएंगे ना आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो वहां फिर से हम ओवम की बात करेंगे। तो वो स्पेलिंग सेम रहेगा पर अंडा अलग रहेगा, आदमी का अंडा नहीं, घोड़ा का अंडा नहीं, बैल का अंडा नहीं, वो प्लांट का अंडा रहेगा। और स्पर्म तो वहां चलता ही नहीं है, इंसान में स्पर्म होता है, वहां चलेगा पोलन ग्रेन। हाँ बोलो। हाँ स्पर्म में कहा है, स्पर्म में कहलाता है ना, सौ कंफर्म हूँ। घोड़ा ऊंट बैल गधा सियार सबका स्पर्म में कहलाता है। चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ना है कि ये जो आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, इसमें हम लोग क्या काम करते हैं कि दो चीज, क्या है, दो चीज कौन कौन है भैया, एक है आपका रूट और एक है आपका तना का बोलते हैं स्टेम। इन दोनों के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक नए बॉडी का निर्माण करते हैं। ऐसा मत सोचना, जिसमें एग्जाम्पल जो दिया था, गुलाब का उसका तना ले लो, अंगूर का तना ले लो, काटो धरती में लगा दो, एक नया गुलाब का पौधा बन जाएगा, अंगूर का बन जाएगा। वो तो एग्जाम्पल किसका, तना वाला करता है। और जड़ वाला भी तो तना होना चाहिए, जड़ का एग्जाम्पल होना चाहिए ना जी। कौन कौन है जड़ वाली कहानी, ठीक है, चलो उसको देखते हैं। जैसे मैं आप एक अच्छा बताओ, तो अगर मैं बात करूं ओनियन का, प्याज, यहाँ लिखते चलता हूँ, बताओ कि यहाँ पे आते हैं हम लोग स्टेम में, आपका आ जाएगा रोज, ग्रेप्स, ओनियन का आ जाएगा। ओनियन एक क्या होता है, तना होता है, ध्यान दीजिए, ओनियन क्या है, तना है। एक ओनियन से दूसरा ओनियन पैदा कैसे किया जाता है, एक बड़े से प्याज को क्या करो, धरती में लगा दो, देखे हो, उसी बड़े से प्याज से पुराना प्याज से नया प्याज बनता है। ठीक, तो आपने क्या किया, प्याज जो है ना आपका, वो तना है, क्या है, जड़ नहीं कहलाता है, तना कहलाता है। ध्यान देना। तो प्रश्न आएगा कि ओनियन में नया ओनियन बन रहा है जो रूट के थ्रू बन रहा है कि स्टेम के थ्रू, स्टेम के थ्रू, और किसके थ्रू जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाएगा उसके अंदर, ये कहानी है। और क्या बताना है मुझे, एक ही बनेगा, दुगना बनेगा, एक प्याज लगाओ एक ही प्याज मिलेगा तुम्हें। नहीं देखो, प्याज का बीज भी होता है, बिना बीज के भी तुम तैयार कर सकते हो, प्याज में बीज भी आता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं प्याज के बीज, ऐसे छीट दो बहुत सारा, उस बीज से ढेर सारा प्याज के पौधे निकल आएंगे, वो वाला कहानी है। पर अगर तुम चाहो पुराना प्याज है तुम्हारे पास, उसको लगा दो, उससे एक नया प्याज बन जाएगा, वो कहलाएगा आपका, तब आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लेकिन ऐसा ऐसा नहीं किया जाता है, लेकिन होता है तो पढ़ना है हम लोग। जो खेती करते हैं ना लोग, पुराना प्याज से नया प्याज नहीं बनाते, तो फायदा क्या होगा, एक बोरा प्याज लेकर गए खेत में लगाए, फिर एक बोरा प्याज उखाड़ के लाए, उगा के, फायदा क्या होगा। बीज का ही इस्तेमाल करते हैं। स्टेम हो गया आपका, बताना जी। पोटैटो, पोटैटो क्या होता है, पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, जो किस में चल जाएगा, रूट में, किस में चल जाएगा, रूट में। तो पोटैटो हम लोग क्या करते हैं, रूट का इस्तेमाल करते हैं। एगो पोटैटो है ना तुम्हारे पास, उसको बहुत सारे पीसेस में काट दो, काट के लगा दो, उस सारे पीसेस से ढेर सारे पोटैटो के प्लांट निकल आएंगे, रूट वाला में कहा आ जाएगा आपका, पोटैटो आ जाएगा। और क्या कहानी है, पोटैटो है, जिंजर है, जिंजर समझते हो, अदरक जानते हो जी, अदरक हो गया, जिंजर हो गया, ये सब। एक और चीज छूट रहा है, एक होता है लीफ, समय लीफ का पत्ती के स्पेलिंग का होता है, LEAF है,
महाराज बोलिए। अरे बोलना नहीं, कौन बोल? LEA। देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो लीफ के थ्रू भी होता है, यानी कि बहुत से नहीं, एक ही प्लांट मुझे भी पता है, और इस टाइम बुक में भी एक ही प्लांट दिया था, जिसका जो पता ही होता है ना, पत्ता लीफ है, उसको क्या करो कि तुम धरती में छोड़ दो, जमीन में छोड़ दो, पानी डाल दो, उसके पत्ती में से ढेर सारे प्लांट निकल के उग जाएंगे। वो प्लांट हमारे पास है भी, छत पे लगाए, चलो तो दिखाएंगे, ठीक है। और कहोगे तो तुम उगा के दिखाएंगे, देखो हाँ कैसे एक पत्ती से ढेर सा प्लांट निकल के आ गया। फिलहाल फोटो दिखाता हूँ, उसका नाम बताता हूँ, नाम उसको भूल जाता हूँ बार बार ससुराल। देखो ये दिखा, ये प्लांट देखो छता पर है, नहीं देखा तू लोग कैसे फुल पानी डाला था? पता नहीं देखे थे? चलो तुम नहीं, छुट्टी में दिखाता हूँ, ढंग से देख लो, और गूगल पर स्कैन करके दिखा दूंगा। इसका नाम है ब्रायोफाइलम, का नाम है, अब देखो पतइये में से प्लांट निकल रहा है, दिख रहा है, ब्रायोफाइलम नाम है इसका। स्पेलिंग में बोलना तो समा, BRY, आगे BRYOPHYLLUM, ब्रायोफाइलम। देख लो, ये जो आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है, मोड है, मेथड है। ये किसमें होता है? तो प्लांट वगैरह में ही होता है। ये 3 तरीके से हो सकता है, बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीफ हो सकता है। अगर मैं पूछूं कि बाय सीड हो, अगर कहूं जो बीज के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, वो किस में आएगा? इसमें आएगा वेजिटेटिव में, या एसेक्सुअल में आएगा? तो क्या बोलोगे? नहीं आएगा, ये इसका हिस्सा नहीं है। जो जिस प्लांट में सीड के द्वारा, बीज के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, नए पौधे बनाए जाते हैं, वो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किसमें? हम पढ़ कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तीसरा टाइप है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हमने पढ़ा कि रूट के हेल्प से हो सकता है, स्टेम के हेल्प से हो सकता है, और लीफ के हेल्प से हो सकता है। रूट वाले में पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, और भी हो सकता है, एग्जाम्पल देख लेंगे छूटा होगा तो। स्टेम में आपका हो जाएगा रोज, ग्रेप्स, ओनियन, ठीक है ना, और एक चमेली का फूल भी होता है। और ये पत्ती में बात करेंगे तो ब्रायोफाइलम, ध्यान देना, ब्रायोफाइलम एक ऐसा प्लांट है जिसके पत्ता से ही नया पौधा का फॉर्मेशन हो जाता है, रीजनरेशन हो जाती है। रीजन मत बोलिए, क्या कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन बोल दीजिए, है ना। ये कहानी है, और कुछ है? इसके बाद सीधा हम लोग कहाँ आना है? टिश्यू कल्चर में आना है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। कुछ और बताना है? ध्यान देना कि विदाउट हेल्प ऑफ सीड रिप्रोडक्शन इज हैपन इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें सीड का हेल्प नहीं चाहिए होता है, अगर ले लोगे तो चलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल में नहीं आएगा वो। पोटैटो, जिंजर, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी भी किसका एग्जाम्पल है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। और इसमें कैसे होता है मैंने स्टडी अच्छे से नहीं किया, बस लिख के ला दिया हूँ एग्जाम्पल, अब ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आएगा स्ट्रॉबेरी में क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्ट्रॉबेरी नहीं खाई हो? स्ट्रॉबेरी, अच्छा स्ट्रॉबेरी का है, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। हालांकि स्पेलिंग में STRAW करके होता है ना। अच्छा चलिए, माफ करना, स्ट्रॉ हुआ, ठीक है, चलिए। ओ भाई, एप्पल का हम आप एप्पल ना बोलेंगे, एप्पल कहेंगे, ये सही है ना, एप्पल ठीक है, एप्पल का था ना, नहीं एप्पल। ग्रेप्स का है, ग्रेप्स नहीं, ग्रेप्स, ग्रेप्स, ग्रेप्स है ये। ओ भैया, आगे चलो, मेरा तो सना तुम सही हो, मैं गलत था, स्ट्रॉ ही होता है, स्ट्रॉबेरी। ससुर कुछ कुछ बोलता है सब। अब कहाँ चले? टिश्यू कल्चर कहाँ आते हैं हम लोग? सीधे सीधे कहाँ पाते हैं? टिश्यू कल्चर। अब ये नया बीमारी कहाँ से आ गया? टिश्यू कल्चर मिटाना पड़ेगा। हम लोग चौथा मेथड पे आ गए हैं, 3 हो गया, देख लो अच्छे से। अब एक और है, 5 को है, ज्यादा नहीं, खत्म हो जाएगा। फिजन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब हमारा है टिश्यू कल्चर, कहाँ आ रहे हैं? हाँ, एसेक्सुअल का चौथा टाइप, इसका नाम है टिश्यू कल्चर, ठीक है।
चलिए भैया टिश्यू कल्चर में आते हैं। समझे ना ओम, गुस्सा को पालना सीखो, इग्नोर करना है ना। हाँ, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी सीखो, जितना जल्दी सीख लो उतने तुम्हारे लिए फायदे रहेगा। नहीं तो यू विल बी डिस्ट्रॉय, भी नहीं लगेगा, क्रॉस हो गया, यू विल डिस्ट्रॉय इन अ डे, एक दिन तुम बर्बाद हो जाओगे। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके, टिश्यू कल्चर का कहानी भैया, ये साइंटिफिक कहानी है, यानी कि वैज्ञानिकों का देन है। हालांकि थोड़ा ऊपर वाले का तो हर जगह जरूरत ही पड़ता ही है, लेकिन फिर भी ये सिस्टम जो है ना, या फिर बोल दो मेथड या प्रोसेस, ये इंसानों ने बनाया है, वैज्ञानिकों ने बनाया है। उन्होंने कैसे बनाया? उन्होंने चेक किया कि बहुत से ऐसे प्लांट हैं, ये भी किस में काम करेगा? प्लांट में, आदमी उदमी में नहीं काम करेगा। ना कि उसका टिश्यू कल्चर के थ्रू एक आदमी से नया आदमी बना दो, ऐसा नहीं होता। वैज्ञानिकों ने देखा कि बहुत से ऐसे प्लांट है जिनके अंदर जो ऐसे टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल मतलब टिश्यू, जो अभी क्या कर रहे हैं ना, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उस सारे सेल के कलेक्शन को, यानी कि टिश्यू को निकाल लिया जाए उस प्लांट में से काट के, उसको लैब में लेकर अगर न्यूट्रिशन वगैरह दिया जाए तो क्या ग्रो कर सकता है? तो देखा तो हाँ, ग्रो कर सकता है। तो वहीं से आया टिश्यू कल्चर कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। वैज्ञानिकों ने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया कि मान लीजिए आपका ये प्लांट मैं बनाने जा रहा हूँ, ये तो हम, ये मैंने किया भी है, ऐसा होता है। हाँ, किसी में कांड कर सकते हो, ये वाला तो टिश्यू कल्चर किसी प्लांट में तुम लगा सकते हो। आम, जामुन, नीम पौधा, केला, अमरूद हम किए हैं। हाँ, ऐसे करने से बहुत खतरनाक फायदा मिलता है। वो क्या फायदा बता रहे तुरंत। अब फायदा सीखने के बाद तुम पक्का गारंटी कि तुम क्या करोगे कि तुम्हारे सामने तक खेत खाली है ना जगह, पक्का तुम पौधा लगाओगे, कि इसमें इतना फायदा है ना। जानने के बाद बता रहे क्या फायदा है। फिलहाल बैठे चार्ज है ना चार्ज, कहाँ थे हम लोग? टिश्यू कल्चर ना। जैसे ये तुम्हारा कोई प्लांट है, कौन है? ठीक है, समय दिखाई दे रहा है तुमको? बोर्ड पे देखते रहो। मान लो कि यहाँ पर ऐसे, ठीक है, देखो समय, यहाँ पर आपको इस पत्ती, लीफ और ये जो ब्रांच है उसका या स्टेम बोल लीजिए, उन दोनों के बीच में आपको छोटा सा एक पोर्शन दिखाई दे रहा है, वो ग्रो कर रहा है। तो ग्रोइंग जो सेल होते हैं, या बोलो कि ग्रुप ऑफ सेल, ग्रोइंग जो टिश्यू होता है, उस ग्रोइंग टिश्यू के सेल में ग्रो करने की पावर होती है, तभी ग्रो कर रहा है। तो क्या काम करो ना, वैज्ञानिकों ने क्या किया, बस यही जो ग्रो कर रहा है उसी को इसमें से काट लो, नोच लो, जैसे मन वैसे क्या करो, निकाल लो। और निकाल करके अपने कहीं भी छोटे से गिलास में, गमला में, कहीं भी क्या करो, मिट्टी में रख दो, और रख के उसको अच्छे से पानी, न्यूट्रिशन सब कुछ दे दो। तो ये दे दो, उसमें जड़ पकड़ लेगा, फिर ग्रो करते करते एक नया पौधा बन जाएगा। क्या बनेगा? पौधा बन जाएगा। ठीक, तो यही कहलाता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इसको क्यों बोले हम लोग? क्योंकि आपने जो नया पौधा बनाया, उसको बनाने के लिए किसका हेल्प लिया था? टिश्यू का। टिश्यू से आपने बना दिया प्लांट, इसीलिए इसका नाम पड़ गया टिश्यू कल्चर। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई केला का पौधा है, मान लो, मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, केला का जड़ा सन के होता है, अंदर में जाओगे ना, कभी खोद के देखना केला, उसके एक बहुत मोटा सा जड़ दिखेगा नीचे, एकदम बड़ा सा मोटा सा, उससे पतले पतले जड़े निकले रहते हैं। ये कुछ पत्ते बनाते हैं। मान लो केला का प्लांट है, ठीक है हो, ये थोड़ा ज्यादा सीधा लग रहा है, झुक जा थोड़ा सा तू, ठीक है। तो इस पे तो चांस कम है तुमको ग्रोइंग टिश्यू निकालना, जड़ में से निकालना बड़ी आसान होता है इसका। कोई इस जड़ का थोड़ा सा छील लो, यहाँ से नोच लो तुम इसे, ये ग्रो करते रहता है।
और नोच करके क्या कर दो उसके बहुत सारा तो प्लांट बना सकते हो। एक केला के जड़ तुमको मिल गया, पूरा जड़ उखाड़ा थोड़ा इसका, तन नोच जाके चिमटा से, बस काफी है। नोच नोच के अलग अलग जगह पर मिट्टी में लगा दो लेके, पानी उनी डाल दो। आए हाँ, इसको खाते हैं आदमी। जड़वा को नहीं खाया जाता है, जड़वा के अंदर रहता है स्टार्च, क्या रहता है स्टार्च, और स्टार्च को निकाल के उसको खाया जाता है। आपको पढ़ाया था मैंने, ग्लूकोज जब स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, और रहता है ग्लूकोज, बस फॉर्म चेंज करता है। आदमी खाता है स्टार्च को। खाने का तरीका है कैसे खाया जाता है सब थोड़े यहाँ पढ़ना है तुम लोग। यहाँ पर ये कि यहाँ से हम इसका टिश्यू निकाल लेंगे और लगा देंगे जहाँ तहाँ, ढेर सारे क्या हो जाएंगे, केले के प्लांट बन जाएंगे। तो यही था आपका क्या टिश्यू कल्चर। गजब हाल है। मान लो कि तुमने देखा कि अरे भाई साहब फलाने के यहाँ एगो केला का पेड़ है, क्या केला निकलता है उसमें से, इतना बड़ा उसका जो फल आता है घवद, बहुत बड़ा सा पेड़ है, इतना लंबा कि धरती तो टच हो जाता है, इतना लंबा सा। केले खूब अच्छे से आते हैं, तो मन ललचेगा काश ऐसा पेड़ मेरे पास भी होता, तो मन नहीं लचाना है, धीरे जाना है तो इसे नोच लेना है उसका जड़वा कहीं से। जड़ इसका कुछ ऊपर भी दिखने लगते हैं ज्यादा पानी डालने के बाद, ज्यादा गहराई नहीं होते, गहराइयों में होता है, कहीं से जाके तो इसे नोच लो, अपने घर पे लगा दो, एकदम उसी पौधा निकल के आएगा। हाँ, फायदा तो भी नहीं किए, इसे फायदा का होता है मेन, फायदा ये होता है ना कि ये जो मान के चलो कि ये पेड़ जो है ना आपका यहाँ से आता है, कहीं से ला सकते हो, मतलब ये पेड़ है 5 साल का, 5 साल पुराना पेड़ है, कितना पुराना है, 5 साल। और जब तुम इसका टिश्यू निकाल कर जो प्लांट बनाओगे, तो जो नया पौधा बनेगा ना, वो सारा क्वालिटी कैसा रहेगा, एक बच्चे से जैसे बच्चा पौधा होता है वैसा क्वालिटी नहीं रहेगा, 5 साल पुराना के जैसा क्वालिटी रहेगा उसके अंदर, पर देखने में लगेगा बच्चा की तरह। यानी कि ये 5 साल का आम का पेड़ है मान लो, तो 5 साल के बाद आम का पौधा का होता फल देना चालू कर देता है। अगर तुमने एक आम का बीज लगाया, उस बीज से पौधा बना, अब बड़ा हुआ, वो फल देगा 5 साल बाद। लेकिन 5 साल हो चुका है, फल देने लगा है, इसका टिश्यू निकाल के टिश्यू कल्चर थ्रू तुमने एक नया आम का पौधा बना दिया, वो पौधा हट चुकी है, ज्यादा बड़ा ना हुआ है, लेकिन अगले साल जब सीजन आएगा उसमें फल निकलना चालू। अब वैसे ही फल निकलेगा जैसे कि इसमें से निकलता था पुरानका में से, खूब फल निकलता था, इतना फल निकलता था कि रस्सी से बांधना पड़ता था कि ब्रांच उसको टूट ना जाए लोड के मारे। ऐसे बहुत सारे प्लांट है, वो तरह ही खतरनाक फल इस वाले में से निकलेगा, प्लांट में से तुमको सहारा देना पड़ेगा, बांस लगा के लकड़ी लगा उसको बांधना पड़ेगा कि आम के लोड के मारे वो टूट ना जाए पौधा मेरा, समझ जाओ। तो तुम क्या काम करो कि बड़ा सा पौधा प्लांट देखो किसी के यहाँ जा करके, अब देखो कि खूब मस्त फल आ रहा, अमरूद का हो, आम का हो, किसी चीज का हो, जामुन का हो, उसमें का टिश्यू निकालो, ग्रोइंग टिश्यू लाकर अपने यहाँ लगाओ, और एक साल अगले साल बड़ा बड़ा करो उसको, जितना बड़ा हो सकता है करो, अगले साल एकदम उसमें जामुन निकलेगा। यानी कि हर चीज का पौधा रहेगा तुम्हारे घर पे, और उसमें जामुन फड़ेगा, जामुन का पौधा है तो आम फलेगा। देखने में है ये छोटी चिकी, पर उसको उम्र कितना हो चुका है, 6 साल, 5 साल बाद लाए थे। हाँ, कहानी ये चलती है उसके अंदर, समझ पा रहे हो। हाँ, इसलिए ये से बहुत ज्यादा फायदा हुआ, बहुत से लोगों को फायदा हुआ। हम एक बार में बहुत सारा बागान लगा सकते हैं। इस साल मान के चलो, इस साल मैंने कहा कि 100 पौधा लगा दिया आम का टिश्यू कल्चर के थ्रू, अगले साल 100 पौधा में फल निकलना चालू, ले देना। तो हम लोग दुकान पे जो आम का पौधा था ना हम लोग का जो फल रहा था, भैया इसी नियम से बनाए लगाए थे पौधा को, कितना आम फल रहा था उसमें से, सूख गया बेचारा, पानी कमी के चलते सूख गया वो। कोई दिक्कत किसी को, तो कितना पढ़ लिए, 5 गो, फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन और टिश्यू कल्चर। एक और बच गया है, स्पोरेंजिया, आई मीन सॉरी, स्पोर फॉर्मेशन। चला जाए उसके ऊपर, टिश्यू कल्चर हो गया, कहाँ से हो गया, ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल ध्यान से लिखना, केला वाला तो किसी को लिख सकते हो, टिश्यू कल्चर में किसी को लिख सकते हो। और क्या बताना मुझे, राइजोपस में आना है स्पोर फॉर्मेशन, वो जो था ना, वो क्या बोलते हैं इसकी, वेजिटेटिव वाला, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, संतरा में भी काम करता है वो, संतरा प्लांट में भी काम करता है वेजिटेटिव। उसमें कुछ लिप बना लेते हैं, ब्रांच लेते होंगे, एग्जैक्ट पता नहीं है कि इसमें जाएगा। हाँ, और हम चल रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन, कहाँ चल रहे हैं,
ये कौन सा था, 5 नंबर, 4 था, अब आ गया 5। फॉर्मेशन, कोई दिक्कत हो? एक अलग मेथड का नाम है स्पोर फॉर्मेशन, इसके थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है, एक्सेसुअल रिप्रोडक्शन ये है। पर ये इसमें आप एग्जाम्पल यहाँ रखना ही पड़ेगा, खास किस्म का एक ही एग्जाम्पल, उसका नाम है राइजोपर। कैसे हमने पढ़ा था, प्लाज्मोडियम में एक है, मतलब प्लाज्मोडियम कौन है, मल्टीपल फिजन में एक ही एग्जाम्पल था, कौन, प्लाज्मोडियम। असम के एक एग्जाम्पल किसमें देखे हम लोग यहाँ पे, अरे इसमें तो देखबे करेंगे, कौन कौन सा था, एक ही एग्जाम्पल था उसमें। अरे पतैया वाला क्या नाम था, अरे हाँ ये एग्जाम्पल, हाँ एक एग्जाम्पल, बाई लीफ कहेगा ना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, तो वो जगह तुम्हारा कैसे था समय, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम, बाइलीफ के एग्जाम्पल एक ही है आपके पास, ब्रायोफाइलम, ध्यान दीजिए, भूल गए तो फिर एग्जाम लिख नहीं पाओगे। इसमें आपको एक ही याद रखना है, उसका नाम है राइजोपस। स्पेलिंग सही है ना, राइजोपस। आर ए ससुर बराबर है रे, आर एच, आर कहा गया, आर एच आई ना, रही ना है, आर एच आई जेड ओ पी यू एस, राइजोपस। ठीक, ये राइजोपस क्या है भैया, ये आपने का जो देखे ना रोटी होता है ना, रोटी पुराना रोटी रख देंगे, बासी रोटी, उस पे माउल्ड की तरह ना कुछ आ जाता है, फंगस वंगस टाइप का, वसन के एक राइजोपस होता है, फंगस के टाइप का, फंगस ना है, ध्यान देना, राइजोपस नाम है इसका, ध्यान देना, इसका नाम अलग है और जीव भी अलग है, ये राइजोपस नाम है, नाम का है राइजोपस। कहाँ पे उगता है ये, रोटी वगैरह पे, ब्रेड वगैरह पे उगता है। हाँ, ये होता कैसे, डिजाइन ऐसा होता है इसका, जैसे बना रहा हूँ ना, सेम सन के होता है, जड़ की जैसे, जड़ है नहीं इसका, जड़ की तरह लगता है। ऐसे ऐसे करके ढेर सारे इसमें स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। कोई दिक्कत हो, इसका नाम क्या है, राइजोपस। जूम करके देखो तब दिखेगा इस सारा स्ट्रक्चर, डिजाइन बहुत छोटा होता है ना, दिख नहीं पाएगा नॉर्मल आंख से, माइक्रोस्कोप जूम करना पड़ेगा। अब आपको ये पढ़ना है कि जो लंबा वाला डंडी है, इसको क्या बोलते हैं, बहरिया जो है ना, ये तो बस कवर है, इसका कवर है, और ये कवर बड़ी हार्ड होता है, कैसा होता है, सॉफ्ट नहीं होता, बहुत हार्ड होता है। कवर के अंदर जो आपको छोटे छोटे बिंदु बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इस सब बोलते हैं स्पोर, क्या बोलते हैं, स्पोर, इसे इसका नाम पड़ गया स्पोर फॉर्मेशन। इस गोले वाले कवर के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ढेर सारे स्पोर बनेंगे। ये सब क्या है, स्पोर, ये सब है आपका स्पोर जो है ना, ये एक तरह से समझो ना, क्या बोल सकते हैं, रीजनरेट करने की पावर है इनके अंदर, क्या बोल सकते हैं, लिख लाया हूं कुछ, रिप्रोडक्टिव सेल बोल सकते हो। जो स्पोर है ये क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल है, ये जो स्पोर है ये सब सेल है, क्या है, और कैसे सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल, इसी सेल से क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। और कैसे बता रहा हूँ, ठीक है ना, आगे चलते हैं। और जो कवर होता है बड़ी स्ट्रॉन्ग होता है, बड़ी हार्ड होता है, इसको बोलते हैं हाइफी, बोलते हैं हाइफी, HYPHAE, हाइफी, HYPHAE। कोई दिक्कत किसी को, और इसका बॉडी का पार्ट्स याद रखो ताकि एग्जाम में लिखने में काम देगा। ये पूरा का पूरा क्या है, राइजोपस, और ये इसका डंडी क्या बोलेंगे, हाइफे, हाइफी बोलते हैं, हाइफी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हाइफी को, हाँ प्रश्न आएगा ना कि व्हाट इज द नेम ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन राइजोपस, देन योर आंसर विल बी हाइफी, ऐसे पूछे घुमा के, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइफी। बाउल इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाउल्ब बोलते हैं,
कैसे बोलते हैं विकलांग का, बल्ब कुछ करके था स्पेलिंग, किताबें मिल जाएगा ना, रुको। बी ब्लॉब बोलते हैं, ब्लॉब, बिली BLOB क्या कहेंगे सर इसको, ब्लॉब कहेंगे ना, BLOB, ये गोल गोल दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं ब्लॉब, BLOB ब्लॉब बोलते हैं। अब ब्लॉब ऊपर पर एक कवर होता है जो बड़ी स्ट्रॉन्ग और क्या होता है, हार्ड, हार्ड बोल दो या फिर स्ट्रॉन्ग बोल दो, ब्लॉब बोलिए क्या कह सकते हैं, ब्लॉब कहेंगे ना। फिर से आ जाओ, हाइफी ब्लॉब स्पोर, हाइफी ब्लॉब स्पोर, ब्लॉब ब्लॉब नहीं, हाँ ना, भाई पूरा कंप्लीट गोल वाला स्ट्रक्चर को बोलेंगे ब्लॉब। अब ब्लॉब के बाहरी लेयर को, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ ब्लॉब इज कॉल्ड कुछ नहीं, उसका नाम नहीं है, बस ये बोलो कि ब्लॉब के सबसे बाहरी कवर जो होता है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग और हार्ड होता है। और पूछो ऐसे काहे होता है, इसकी सुरक्षा के लिए जो अंदर इसके जो सेल है ना, कौन सा स्पोर सेल, रिप्रोडक्टिव सेल, बड़े ही नाजुक होते हैं, ये मर ना जाए इनकी सुरक्षा के लिए ये होता है, ठीक। जब ये स्पोर इसमें ग्रो कर लेंगे, अच्छे से मेच्योर हो जाएंगे, बाहर दुनिया में जब निकलने के बाद अपने आप को सर्वाइव कर सके, मरे नहीं, तब तक ये अंदर रहते हैं। जब वो समय आता है बाहर निकलने का, ये ब्लॉब फट जाता है, क्या होता है, ब्लास्ट कर जाता है, ये ब्लॉब का क्या करेगा, ब्लास्ट कर जाएगा। मान लो यहाँ से ब्लॉब आपका टूट गया, क्या हो गया, यहाँ से ये सब आपका सब फैल जाएगा, स्पोर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। पर कब निकलेगा, जब ब्लास्ट करेगा तब, वो दिक्कत किसी को। और ब्लास्ट करने के बाद रोटी के आसपास तो फैल जाएंगे और ढेर सारी अपनी जनसंख्या बढ़ा लेंगे, हो सकता है बहुत सारे हवा में फैल जाए, धरती पे नीचे गिर जाए, हवा में उड़ते उड़ते कहीं जाकर और गिर जाए, समझ आया। हाँ, पर टिश्यू कल्चर में एक चीज और छूट रहा है, थोड़ा डिटेल बताना बच रहा है टिश्यू कल्चर में। देखो, टिश्यू कल्चर 2 स्टेप पे पूरा होता है। पहला स्टेप ये है ना कि उस टिश्यू को तुम निकालोगे, निकाल करके अपने लैब में ले जाओगे, ले करके उसको अच्छे कंडीशन में रखोगे जैसा उसको जिंदा रह सके वो, और अपने आप को ग्रो कर सके, यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिशन दोगे तुम उसको, ठीक। और जब कुछ तरह से ग्रो कर लेगा तो वो जड़ उसका निकल जाएगा, रूट वगैरह निकल जाएगा, तो वहां से उसको निकाल करके दूसरे स्टेज में ले जाओगे, दूसरे पोजीशन में, वैसे मत बोलो, दूसरे माहौल में ले जाओगे तुम, वहां पे ले जाकर उसको हार्मोन्स डालोगे, क्या डालोगे, हार्मोन दोगे, ऐसा ऐसा हार्मोन जो उसको जल्दी से ग्रो करे, जल्दी से बड़ा करे, और लगभग इतना बड़ा बड़ा हो जाए तो उसको वहां से उठा करके लैब से, ये सारा काम लैब में हो रहा था, तो अपने खेत में ले जाकर लगाओ, ऐसा काम है, ठीक। तो हम लोग भी कैसे कर सकते हैं काम, हाँ हम लोग तो न्यूट्रिशन कहाँ से लाएंगे, हार्मोन, हाँ 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 हाँ, तुम एक काम कर सकते हो कि अपने घर पर करना चाहते हो अगर, तो तुमको कैसे होता है, हाँ, पहले तो एक खाद मिलता है ऑर्गेनिक खाद मार्केट में, वो नेचुरल ऑर्गेनिक होता है, ब्लैक ब्लैक कलर का मिलता है, वो लेकर आना होगा, और डायरेक्ट उसी खाद में इसके टिश्यू को डालना पड़ेगा, मिट्टी में नहीं डालोगे। उस खाद में 100% न्यूट्रिशन मौजूद होता है जो प्लांट को चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सारे चीज रहता है, ठीक। और नाइट्रोजन प्लांट को बहुत तेजी से ग्रो करने में हेल्प करता है। प्लांट को क्या चीज में, तो 2 चीजों में, रूट और तना को, रूट और स्टेम को ग्रो करने में जल्दी से नाइट्रोजन हेल्प करते हैं, फास्फोरस फूल को, फल को, पत्ती को, जड़ को हेल्प करता है बड़ा करने में, और जो पोटेशियम है ये उसको स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूती देने का काम करता है। वो जो रहता है ना नेचुरल वाला खाना, उसमें तीनों भरपूर मात्रा में रहता है। तो ऐसा करोगे तुम, उसमें डाल दोगे और उसको डाल के, पानी डाल के, और उसको प्लास्टिक से कवर कर दोगे, कवर करके उसको आना, कहीं थोड़ा सा धूप में नहीं, छाव में रख दोगे, जहाँ पे लाइट आता होगा, डायरेक्ट धूप ना हो, तो वो सर्वाइव कर लेगा, बच जाएगा, जिंदा अपने आप को ग्रो कर लेगा, हाँ, ठीक। पर ये सारे पौधे तैयार किए जाते हैं टिश्यू कल्चर वाला लैब में, बड़ा बड़ा लैब होता है, तैयार करके ढेर सारा पौधा बना बना के मार्केट में बेचा जाता है, लोग मार्केट से खरीदते हैं, अपने बागान में, खेत में लगाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पैसा ज्यादा लेते हैं, बनाने में थोड़ा खर्च हो जाती है ना, लेकिन किसान को बहुत फायदा होता है इससे, टिश्यू कल्चर से बहुत फायदा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे का बढ़ते हैं, लगता है सब हो गया, जरूर बता ही दिया, हाँ यही कहानी है, भाई बाहर निकलेगा फटेगा तो ये सब का हो जाएगा, डेवलप कर जाएगा। अब आपको HIV बता, नहीं HIV का हो रहा है,
IVF बता देता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ। टाइम कितना हुआ देखो तो। चलो टाइम भी अच्छा खासा बचे, हम लोग बता सकते उतना टाइम में। देखो बाबू लोग, एक चीज छूट गया था टॉपिक हम लोग का, उसको बता के हम ठीक कर देंगे, बंद कर देंगे वीडियो को। वो टॉपिक ये है हमारा, का है समा, IVF। IVF ये कहानी क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। का होता है इन विट्रो फर्टी, FI होता है, समझ, FI है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है बाबू लोग, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें होता क्या है कि एक अलग से कोई मेल है, अलग से क्या है, मेल है। ये कोई फीमेल है, अरे कुछ तो पहचान चाहिए ना हो, लड़का लड़की का कैसे पता चलेगा? इसको लंबा कर दिया हूँ, लड़का पता चलेगा मेल, और ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दिया, है ना, ये फीमेल है। ये कौन हो गया, मेल हो गया। अब कहानी क्या है कि ये दोनों मान लो पति पत्नी है, ठीक है। तो कहानी क्या है ना, कि इनको बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, लेकिन उस बच्चे को पैदा करने में इनको जो मेहनत लगेगी, वो मेहनत करना ये नहीं चाहते। कौन सा मेहनत? जो 9 महीना पाला उसको रखा जाएगा अपने यूट्रस में, सब परेशानी झेला जाएगा, फिर उसको बच्चे को जन्म दिया जाएगा, वो ये लोग झेलना नहीं चाहते। नहीं, बिना झेले हो जाएगा, वही तो आई भी है, बिना झेले बच्चा आ जाएगा। वो कैसे? वो तो आसान तरीका है, बता रहे कैसे। तो ऐसे में क्या होगा, हमारे देश में ये बैन हो चुका है, पहले था, कहीं बैन हो गया बता देंगे। इतना अच्छा चीज होने के बावजूद कहीं बैन हो गया, हमारे देश में हराम खो, सॉरी माफ करना, हमारे देश में ना अच्छे लोगों की कमी नहीं है, बहुत से लोग हैं, उन्हीं कारण ये बैन करना पड़ गया हमारे इंडियन गवर्नमेंट को। कहानी क्या है देखो ध्यान से। तो ये जो अपना क्या करेगा, स्पर्म को ले करके डॉक्टर को दे देगा, और जो ये है अपना ओम को किसको दे देंगे, डॉक्टर को दे देंगे। और दोनों का डॉक्टर स्पर्म और ओम ले लेगा, और ले करके और अपने लैब में अपना एक ट्यूब लेगा, उसका होता है ट्यूब, इस तरह से करके ऐसे ट्यूब होता है ना, देखो शीशा से, और टेस्ट ट्यूब बोल दो इसको। कैसे लिखा रहा है, टेस्ट ट्यूब हो गया। इसमें रख दिया आपका क्या, स्पर्म भी रख दिया, क्या रख दिया, ओम भी रख दिया। और रखने के बाद इसी में क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करवाएगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, जनरली नेचुरली फीमेल केयर सेक्स ऑर्गन के अंदर फ्लोपियन ट्यूब में, और यहाँ पे हो कहाँ रहा है, टेस्ट ट्यूब में, फ्लोपियन ट्यूब में नहीं हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। ठीक है जी, चलो आइए दोनों आपस में मिलने के बाद बना लेंगे क्या, जाइगोट। क्या बना लेंगे, जाइगोट। और जाइगोट बनने के बाद कुछ दिन और अपने पास ये रखेगा डॉक्टर, और रख के उसको जिंदा रखेगा, उसको थोड़ा सा और ग्रो कराएगा, इतना उसको पास ताकत मजबूती दे देगा। ये सब कैसे कराएगा, उसके पास सब सिस्टम है, मशीन है, सब है, उस तरह का एनवायरमेंट देना पड़ेगा उसको, न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा। जितना टेम्परेचर माँ के यूट्रस के अंदर रहता है उसमें ये जिंदा रह पाता है, जितना न्यूट्रिशन चाहिए, सारा चीज जैसा चाहिए होता है यूट्रस के अंदर, सारा फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाता है हॉस्पिटल में इस जाइगोट को, तब ये जिंदा रह पाता है, थोड़ा सा ग्रो करता है। जब थोड़ा सा ग्रो कर लिया, तो क्या कहा किया जाएगा, एक तीसरी महिला, दूसरी महिला को बुलाया जाए। ठीक है, जो बड़ा लंबा कर दिया, ये दूसरी महिला है। अंडा और स्पर्म इन दोनों का था, इसका कोई लेना देना नहीं है। बस दिक्कत ये है ना कि ये गरीब है, ये क्या है, गरीब है, इसको पैसा चाहिए। तो क्या करेगा डॉक्टर, इसको बुलाएगा। अब बुला के क्या करेगा, देखो देखिए मैडम, ये जो जाइगोट है मैं आपके यूट्रस में डाल रहा हूँ, ठीक है, हाँ, ये इनका बच्चा है। आप बस क्या करिए, इसको ग्रो कराइए अपने यूट्रस में,
और ग्रो करा करके जिस दिन जन्म हो जाएगा आप पैदा करिएगा, पैदा करके बच्चे इनको दे दीजिएगा, मतलब हमारे हॉस्पिटल में किया जाएगा, हमारी निगरानी होगी, आपसे बच्चे हम ले लेंगे, इनको दे देंगे, और इसके बदले में आपको 9 महीने जो आप झेलिएगा समस्या वगैरह, फिर जन्म के बाद भी तो बहुत सी समस्या झेलनी पड़ती है, समझ पा रहे हो। जैसे कि इसने बच्चा पैदा किया तो सारा कहानी इसके बॉडी के अंदर चल रहा था ना, सारा हार्मोन इसके अंदर बन रहे होंगे, सारा दुख दर्द ही झेली होगी, बच्चा इसके अंदर बना तो इसका बॉडी के अंदर दूध बनेगा इसी का, मिल्क ग्लैंड ग्रो करेगा इसी का, इसका नहीं करेगा ग्रो। इसमें तो भैया ये तो प्रेगनेंसी हुआ ही नहीं ना इसके अंदर, तो ग्रो करेगा मिल्क ग्लैंड, मिल्क बनेगा नहीं बनेगा, इसके अंदर दूध नहीं बनेगा, इसके अंदर दूध बनेगा, तो बचवा इसे लेके इसको दे देंगे, दूधवा क्या करेगा, अचार डालेगी, दूधवा क्या करेगी, दूध तो बनबे करेगा रोज इसका, बच्चा है नहीं पीने के लिए, बच्चा तो दिया गया इनको, और डबा का दूध पिलाएंगे ससुर लोग, उसको डबा बना देंगे पिला पिला के, ठीक है। तो दूध दूध क्या करेगी, हालांकि फायदा रहता है, ये दूध अपना बेच देगी, क्या करेगी, ऐसा होता है। हाँ हाँ, वो नेचुरल दूध है ना, उस दूध को बेचा जाएगा और वही हॉस्पिटल वाले खरीदते हैं, और फिर वैसे बच्चे को ऐसे लोगों को बेचा जाता है जो आईवीएफ के थ्रू क्या किए हैं, बच्चे को जन्म करवाए हैं, तो डब्बा का दूध पिलाने तो अच्छा है, इसी का दूध पिला दो, ऐसे में क्या होता है, डायरेक्ट पिला सकते हैं, लेकिन ये जो लोग होते हैं ना, ये नॉर्मल लोग नहीं होते हैं, वो पैसे वाले होते हैं, जैसे एक्टर लोग हो गया, बहुत सारे का हो सही में है तो डरना का इसमें, बहुत सा नहीं जा चुका है, बहुत सा कौन एक्टर इसका इस्तेमाल किया है, क्योंकि उस समय लीगल साहब नहीं है तो ढाईलन इससे नहीं कर सकते, फंस जाएगा। बहुत से धनी लोग करोड़पति अरबपति लोग करते हैं इसका इस्तेमाल कि मेरा फिगर खराब ना हो जाए। सोचो कि मान लो कोई एक ऐसी महिला है, ठीक, जो जिसका महीने का 5 करोड़ पैकेज है लोग, महिला है पुरुष भी है, एक महीने में 5 करोड़ 6 करोड़ कमाता है, आईआईटी जो निकालता है सब, आईआईटी कहाँ लोग पढ़े हैं, आईआईटी आईटी सॉरी नीट वगैरह निकालते हैं, बड़का बड़का डॉक्टर का बनता है, इंजीनियर सब, सब पैसा पैकेज पता है, बड़ी खतरनाक है। सारा भारत के लोग काहे चक्कर में लगे, हम भी आईआईटी कर ले, नीट निकाल ले, पैसा बहुत है, रखे रखा नहीं पाएगा इतना पैसा इसमें। तो ऐसे में कोई फीमेल है, 5 करोड़ का पैकेज है पर महीना, और 9 मंथ प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो मुश्किल से 1 महीने 2 महीने, शुरू में 3 महीने चल जाएगी जॉब करने, 3 महीने जॉब पे चल जाएगी, बाकी तो 6 महीने जा ही नहीं पाएगी वो, इतना उसको समस्या बढ़ जाएगी। तो 6 महीने 6 5 30 30 करोड़ गया हवा चटे वो बच्चा के चक्कर में। इसमें करना क्या है, इस महिला को दे दो 5-6 लाख दे दो, 5-6 लाख तो बहुत है इसके लिए, 1-2 लाख दो ना, राजी हो जाएगी गरीब महिला, हाँ माई बाप हम बच्चा आपका दे देंगे, निकाल देंगे, कोई बात फैमिली हुए हैं, ठीक है, हाँ 2 लाख, हाँ ठीक, बहुत 2 लाख तो और दे दें, तो इससे खाए खाती, चल 2,05,000 लिए, चल ठीक है, हाँ एकदम ठीक, इससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया 2,05,000 पे, इसे से डॉक्टर साहब बनाए नहीं ना, डॉक्टर साहब बनाए बाद में, डॉक्टर आके इनसे बोल रहा है कि 15 लाख मांग रही है, वो 20 लाख मांग रही है, अभी चोपड़ा ऐसे ही खा गया पैसा, वो ऐसे ही होने लगा ना, शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, बाद में देखो भारत सरकार ने इसको परमिशन इसलिए दिया था कि बहुत से ऐसे लोग हैं, लोग थे उस समय भी अभी भी हैं, जिनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं किया है, खासकर फीमेल लोग ऐसे होती हैं, ठीक है ना, जिनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अच्छे से डेवलप ना हो पाता है, ऐसा पढ़ाया था कौन सा हार्मोन पता जी, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डेवलप करता है, उस लायक बनाता है कि रिप्रोडक्शन कर सके, लेकिन मान लो डेवलप कर ही नहीं पाया, हार्मोन अच्छे से रिलीज नहीं हो पा रहा है, किसी कारण से दवाई खा पी के सब करके थक गई, तो जब उसका सिस्टम में ग्रो नहीं किया है तो बच्चा फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद भी बच्चा ग्रो कर पाएगा, ढंग से पैदा नहीं पाएगा, मर जाएगा वगैरह होते रहता है। तो ये नियम उन लोगों के लिए कहा गया था कि ठीक है आप क्या करिए ना, कि आपका एक तो कोई दिक्कत नहीं है, सही सलामत है, आपके हस्बैंड का स्पर्म तो सही सलामत है, लाइए अपना एक स्पर्म दीजिए, हम किसी दूसरे का सहायता ले करके उसको गर्भ का या यूट्रस का, जिसे अलग महिला आई थी, आपको बच्चा पैदा करा दिया सकता है। इसमें होने लगा राजनीति, लोग लगे पैसा मारने, डॉक्टर अलग कमा रहा है, वो अलग कमा रहा है, वो अलग कमा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर आ गए, डॉक्टर को भैया फीमेल चाहिए ना हो, तो फीमेल डॉक्टर मार्केट में ढूंढेगा, अलग डीलर लोग आ गए, ठीक है हम 5 महिला देंगे आपको, एक महिला को लेंगे 3 लाख, डॉक्टर डील फिक्स कर दिया, और खाली महिला लेके आ रहा है, 3 लाख अपने मार रहा है,
और पेशेंट आया डॉक्टर पास, पेशेंट रोशन कितना लाख मार रहा है, ऐसे करके बहुत सारे। और सुनो, ये सब समस्या तो नॉर्मल थी, ज्यादा नहीं थी। भारत सरकार ने कहा कि कोई बात नहीं, चलने दो, चल रहा था। समस्या तो पैदा हुई कि भैया ये सब सारा कांड कैसे हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, कोई तो मशीन का काम हो नहीं रहा, तो नेचुरली हो रहा है। नेचुरली हो रहा है, प्लस में ये भी ध्यान दो कि इसका वो कुछ था नहीं बच्चा, ना स्पर्म था ना वो था, कुछ नहीं था। अब इसके अंदर आपने डाल दिया है ना, उसका बॉडी रेडी था नहीं था, हालांकि डॉक्टर चेकअप करने के बाद इसके अंदर इम्प्लांट करता था उस जाइगोट को, कि इसका बॉडी उसको बच्चे को ग्रो करने के लायक है कि नहीं, सेक्स ऑर्गन डेवलप है कि नहीं, सारा कुछ सब सही चल रहा है कि ना, आपकी बीमारी तो नहीं है, एड्स कैंसर तो नहीं है, इसको मत पकड़ ले वगैरह सब कुछ जांच की बात होती थी। लेकिन फिर भी बाई किसी कारण से, नेचुरली कारण से बच्चा पगलेट पैदा हो गया, मतलब कि हाथ टेढ़ा पैदा हो गया, लड़की पैदा हो गई, उसको इस ससुरा को चाहिए था लड़का, अब लड़की पैदा हो गई। अब पैदा करके ड्रिल साइड हुआ था कि हम दे के चले जाएंगे, गरीब इंसान है, कहाँ से पालेगी उसको, डॉक्टर को देके चली गई, डॉक्टर इनको दे रहा था, करा के हम लेवे ना करेंगे, बात हुई थी लड़का का, हो गई लड़की, हम ना लेंगे। ए भैया, तो बच्चा लेगा कौन, लड़की जाएगी कहाँ, ले डॉक्टर पालेगा, कहीं पालेगी, नहीं पालेगा, उसको कौन देखेगा, फेंक दिया ऐसे ही, ले कोई मंदिर में छोड़ दिया, लेके रास्ते में छोड़ दिया, मर गया, कोई जमा काट के खा गया, या किसी को दया आ गई, देख ले, उठा लिया, बचा लिया, केस बढ़ने लगा, ये सब केस बढ़ने लगा डिस्टर्बेंस वाली। तो भारत सरकार ने भाग ससुर हटा ही सब, IVF कुछ नहीं चलेगा, बंद करो ये सब तमाशा। इस पर मूवी भी आई भी अक्षय कुमार की एक, और पता नहीं उसका मूवी का नाम क्या था, भूल गया, क्या नाम है, गुड न्यूज। उसी का अंदर डालता है। सुनो, तो एक और कहानी है, अगर हम चाहेंगे तो इन दोनों का स्पर्म ओवम था, बाहर जैगोट बना के, मान के चलो इनका अच्छे से नहीं बन पा रहा था, मिसकैरेज हो जा रहा था, जैगोट बन ही नहीं पा रहा था किसी कारण से। अच्छा कारण बताता हूँ, फेलोपियन ट्यूब सूख जाता है, क्या हो जाता है, सूख कर पतला हो जाता है, तो पतला होने के कारण एक वहां से आगे बढ़ नहीं पाता, स्पर्म अंदर जा नहीं पाता है, तो ऐसे में उसका ओवरी से ही एक को निकाल लिया जाता है, और आप उसका जो स्पर्म है आराम से ले लिया जाता है, लेकर के जैगोट बना करके आज सीधा यूट्रस में डाल दिया जाता है, जैगोट को इसी के अंदर डाल देंगे, तो कोई तो समस्या ही नहीं थी। ये वाला तीसरा पार्टी आ रहा था, इसमें समस्या आ रहा था तीसरे पार्टी को, पैसा लेकर के बहुत सारा जब क्राइम बढ़ने लगा, बचवा का होगा तीसरा का जो आया, तीसरा इसको रोक दिया गया, बैन कर दिया गया, ये था टेस्टिंग। हाँ हाँ, ये करा सकते हैं, ये है, पर थर्ड पार्टी वाला कहानी बंद हो गया। ठीक, एक और चीज तुमको बता ही देता हूँ, अभी टाइम कितना हो रहा है, 1 मिनट, 1 घंटा हो गया, थोड़ा सा ये बता देता हूँ। आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है डिजाइन बेबी का, कौन सा किस कॉन्सेप्ट चल रहा है, डिजाइन बेबी। डिजाइन बेबी क्या है, मतलब हम डिसाइड करेंगे, हम, कि बचवा का रंग गोरा, एगो अखिया नीला, एगो अखिया काला, दिमाग में फास्ट, और रोना नहीं चाहिए, समझ पा रहे हो, हाइट इतना, एकदम इतना, मतलब हाइट ज्यादा, हाइट कम नहीं, तो ये सारी डिमांड आपकी पूरी हो सकती है आज की डेट में, तुम जैसे चाहोगे वैसे तुम्हारा बच्चा पैदा होगा, पर इसमें लगेगा पैसा, ठीक है ना, वो तो अलग बात है पैसा वाला बात, पर ये होगा कैसे, इसको पॉसिबल बनाया हमारे खुद के वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक है जिनका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। पूरी दुनिया लगी थी इस पर, रिसर्च में लगी थी कि कैसे ऐसा किया जा सकता है, उसके अंदर जा करके इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं हम, सबको पता चल चुका था कि हाँ, कि अगर किसी, जैसे कि इनका एक है इनका एक है और इनका स्पर्म है, तो इनके स्पर्म में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जो जेनेटिक कोड है, जो जो कोड है उसमें अंदर, मतलब वो सांवले हैं, उनके जेनेटिक कोड में सांवले वाला कोड होगा, ये गोरी हैं तो इनके जेनेटिक कोड में गोरा वाला कोड होगा, ये लंबे हैं तो इनके कोड में लंबा होगा कोड। तो अगर मैं क्या काम करूं कि इनके काला वाला जो कोड है इसमें से निकाल दूं, इसमें तो गोरा कोड है ही है, इसमें से इन्हीं का गोरा वाला कोड निकाल के डाल दूं, या किसी और इंसान का गोरा वाला कोड निकाल के इसमें कोड फिक्स कर दूं,
तो जो बच्चा पैदा होगा 100% फिक्स है कि गोरा ही पैदा होगा। दोनों कोड गोरा गोरा आ गया। ऐसे ही किसी अमेरिका मतलब ब्रिटेन के लोगों का आंख नीला होता है, उनका आंखिया कोडवा निकाल लूंगा, उनका सेल मांग लूंगा, स्पर्म दे दो अपना या ओम दे दो, फीमेल हो चाहे मेल हो, उसमें से निकाल कोडवा इसमें डाल दूंगा इंडियन वाले में, तो इंडियन का अखिया काला होता है, अब नीला आ जाएगा। समझ रहे हो? तो सारा दुनिया को पता चल गया था वैज्ञानिक लोग, हम ऐसा करके ऐसा कर सकते हैं, पर कोई इस चीज को पॉसिबल नहीं कर पाया, करके दिखा नहीं पाया कि हाँ देखो ऐसे ऐसे हम लैब में कर देंगे, देखो हो चुका। पहली बार इन्होंने किया था, हरगोविंद खुराना साहब ने, हमारे भारतीय वैज्ञानिक है डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, तो सारी दुनिया को दिखा दिया, चल छोटा इधर आ, देख देख कैसे होता है, देख ये है जेनेटिक कोड, ये लंबाई बढ़ाने वाला, ये कलर डिसाइड करेगा, आंख का कलर डिसाइड करेगा, इसका डिसाइड करेगा, इसका डिसाइड करेगा, इसका डिसाइड करेगा, ऐसे चेंज होता है, करके भी दिखा दिया। लड़का हुआ नहीं किया गया, जानवर पे किया गया, इंसान पे नहीं किया गया। अब बाद में इंसान पे चेक किया गया, इंसानों पे हो रहा है। किसका क्या लिखा है? छोड़ो, आज की क्लास बंद करो, उठा फोन उठा।